क्या गौतम बुद्ध के पूर्वज प्रभु श्री राम हैं? गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। उनकी माता कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी जब अपने नहर देवदाह जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में लुम्बिनी वन में बुद्ध को जन्म दिया। कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिंदेई नामक स्थान के पास उस काल में लुम्बिनी वन हुआ करता था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं समूचे भारत में था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ है। गौतम उनका गोत्र था। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपानी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों बुद्ध के भिक्षु हो गए थे। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोदन और शुद्धोदन के पिता का नाम शाक्य था। प्राचीन भारत में शाक्य नाम का एक जनपद था जिसमें कई छोटे बड़े राजाओं का राज्य था। कहते हैं कि शाक्यों की जनसंख्या उस काल में 10 लाख के लगभग थी। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उनका राज्य नेपाल की तराई में पूरब से लेकर पश्चिम में लगभग 40 मील तक फैला था। क्या गौतम बुद्ध के पूर्वज प्रभु श्री राम हैं? कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद्भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शाक्यों की वंशावली के बारे में उल्लेख पढ़ने को मिलता है। कहते हैं कि राम के 2 पुत्रों लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में ही आगे चलकर शल्य हुए, जो कि कुश की 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित थे। इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में ही गौतम बुद्ध हुए थे। इसका क्रम इस प्रकार बताया गया है। शल्य के बाद बहत्क्षय, उरुक्षय, वत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाश्चा, भानुर्त, प्रतीताश्व, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, कृतजय, व्रात, रणजय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन और फिर सिद्धार्थ हुए, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। इन्हीं सिद्धार्थ के पुत्र राहुल थे। राहुल को कहीं कहीं लांगल लिखा गया है। राहुल के बाद प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलक, सुरत, सुमित्र हुए। इस तरह का उल्लेख शाक्यवंशी समाज की पुस्तकों में मिलता है। शाक्यवार समाज भी ऐसा ही मानता है। राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश ही आगे बढ़ा तो कुश से अतिथि और अतिथि से, निषधन से, नभ से, पुंडरीक से, क्षेमंध्वा से, देवानिक से, अहिनक से, रुरु से, पारियात से, दल से, छल से, उत से, वज्रनाभ से, गण से, व्युषिताश्व से, विश्वसा से, हिरण्यनाभ से, पुष्य से, ध्रुव संधि से, सुदर्शन से, अग्रवर्ण से, पद्मवर्ण से, शीघ्र से, मरु से, प्रयुश्रुत से, उदावसु से, नंदीवर्धन से, सकेतु से, देवरात से, बृहदुत से, महावीर्य से, सुधृति से, धृष्टकेतु से, हर्यव से, मरु से, प्रतीन्धक से, कुतीर्थ से, देवमीर से, विबुध से, महाधृति से, कीर्तिरात से, महारोमा से, स्वर्णरोमा से और रस्वरोमा से सिरध्वज का जन्म हुआ। कुश वंश के राजा सिरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इसके आगे भी बढ़ा जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है, हालांकि अभी भी यह एक शोध का विषय है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। खैर, गौतम बुद्ध निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, जबकि राम और कृष्ण के लिए ये सच नहीं है।
इसलिए गौतम बुद्ध निश्चित रूप से अंतिम हैं। राम और कृष्ण के बीच इसका कोई सबूत नहीं है। एक सबूत ये हो सकता है कि रामायण और महाभारत कब लिखी गई थी। महाभारत एक विशाल ग्रंथ है जिसे चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी के दौरान लिखा, फिर से लिखा और फिर से लिखा गया। आज हमारे पास जो संस्करण है वह चौथी शताब्दी ईस्वी का है। सबसे पुराने संस्करण में कृष्ण का नाम नहीं था। ये ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध को दर्शाता है। कृष्ण को कहीं और जोड़ा गया होगा। मेरे पास रामायण के लिए वास्तव में कालानुक्रमिक क्रम नहीं है, लेकिन राम कृष्ण से बड़े लगते हैं। पौराणिक परिप्रेक्ष्य 4 युग हैं। सतयुग, त्रेता युग अंत में राम का जन्म हुआ, द्वापर युग अंत में कृष्ण का जन्म हुआ, कलियुग निश्चित रूप से बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था। कल की हिंदू धर्म का इस्लामी रूपांतरण था, मसीहा का वादा किया गया था आदि। हालांकि कुछ संगठन ब्रह्मा कुमारियों सहित हैं जो मानते हैं कि कृष्ण सतयुग में रहते थे। जवाब है कि बुद्ध निश्चित रूप से अंतिम है। राम और कृष्ण के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वे अस्तित्व में थे या दंत कथाओं का परिणाम थे।